This news is brought to you by Bhushan Jewellers Solan। किन्नौर जिला में एक साथ 3 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने से भावानगर कस्बे समेत 1.5 सुंगरा और पालनगी एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही 7 सभी एंट्री प्वाइंट सील कर दिए गए हैं। इसी तरह साथ लगते पोंडा और सुंगरा पंचायतों को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। डीसी किन्नौर गोपाल चंद ने बताया कि भावानगर पुलिस थाना से 8 पुलिस कर्मचारियों के रैंडम सैंपल लिए गए थे। इनमें से 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन तीनों को कोविड केयर सेंटर रिकांगपिओ शिफ्ट कर दिया गया है। ये तीनों कांगड़ा जिला से संबंध रखते हैं। 11 जून से पहले 2 कर्मी छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे। ये कैसे संक्रमित हुए, इसकी जांच की जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनके संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं। अब तक प्राइमरी कांटेक्ट में आए पुलिस थाना भावानगर के 42 लोगों को क्वारंटाइन कर थाना ही सील कर दिया गया है। भावानगर पुलिस स्टेशन से भी हमने सैंपल लिए थे, 8 सैंपल लिए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है उन 8 सैंपल्स में से 3 सैंपल्स हमारे पॉजिटिव पाए गए। ये तीनों हमारे पुलिस के जवान हैं। इसमें एक 32 वर्ष के हैं, एक 24 वर्ष के और एक 26 वर्ष के हैं। ये तीनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इनको आज सुबह ही जो हमारा कोविड केयर सेंटर है वहां पे शिफ्ट कर लिया गया है और पूरी तरह से ये स्वस्थ है। अभी तक हमारे पास 12 तारीख के बाद इन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में यहाँ से बाहर कोई जानकारी नहीं है। ये जरूर है कि ये लोग कांगड़ा से संबंध रखते हैं और 12 तारीख से पहले ये छुट्टी गए हुए थे वहां पे, और एक 11 तारीख को, एक 12 तारीख को वहां पे इन्होंने यहाँ ड्यूटी दी थी। और ये संक्रमण कैसे हुआ, कहां से है, इसके बारे में जो हम छानबीन कर रहे हैं। और ये जो 3 पॉजिटिव केसेस आए हैं, इसके चलते ये जानने के लिए कि ये संक्रमण बाकी लोगों में तो नहीं पहुंचा या इसको वहां पे कंटेन करने के लिए हमने पूरे जो भावानगर का हमारा टाउन है उसको सील कर दिया है, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। उसमें भावानगर के अलावा 1.5 सुंगरा और पलिंगी जो पोंडा पंचायत का जो है, इन क्षेत्रों को हमने जो है वो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में आवाजाही जो है, आने जाने वालों पर पूरी तरह से रोक रहेगी और जो एसेंशियल सप्लाई है, खाने पीने का सामान है, दूध है, दवाइयां हैं, उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको सुचारू रखा जाएगा। और वहां पर हमने भावानगर में जो है कंट्रोल रूम हमने सेटअप कर दिया है और इसके बाद हमने हेल्थ की टीम बना दी है, क्योंकि पूरा जो हमारा कंटेनमेंट का एरिया है वो हाउस टू हाउस जाके सर्वे करेंगे और कोई भी सिम्टोमेटिक कोई पाया जाता है उनके सैंपल लिए जाएंगे। और हमारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो काम है वो अभी चला हुआ है। जितने भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी पहचान हो गई है, उनको जो क्वारंटाइन कर दिया गया है। और जो दूसरे भी जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी भी छानबीन की जा रही है, उनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। और जितने भी एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे इस कंटेनमेंट एरिया के अंदर है उनको सील किया गया है। वहां पे आने जाने वाले लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है। और यहाँ के जो लोग हैं या भावानगर के लोग हैं खासकर, उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। प्रशासन, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट सतर्कता से काम कर रहे हैं। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।